you've tried to keep the family together because it's very difficult, right? So this part I think I did a little better than Papa. Try किया movies में, as I said, I repeat, I was a disaster. I still remember the day one, पहली बार जब मैंने उनके सामने ये विषय रखा था तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे. And he told me very clearly कि आज बोल दिया दोबारा मत बोलना बीजेपी के साथ जाने का. It was that harsh on me. Hi, welcome to Outlook Talks. We are with Mr. Chirag Paswan, who's also from my home state, and Abhik from Outlook. And the issue for the coming issue, which is on caste census, we wanted to talk to him and about also his vision and his life and all, the politics actually, and what he's looking for in Bihar. So Chirag ji, if you can talk a little bit about, your vision and your politics. How is it different from your father? और आपने उस पे क्या ऐड किया? Because it's quite surprising that you have come up, to this point. भी, 5 MP के साथ, you've got a ministry, and it seems like people of Bihar are loving you. So I would want to believe that people of Bihar loves me, and yes, being a Bihari was one of the most important reason that I'm in politics. Besides the general perception of me being a Nepo kid, but honestly, I tried different careers before coming into politics. But that was when I actually realized that I need to go back to my state. I need to get into politics. You can't be standing on the fence and just criticizing ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है. अगर इतनी problem है, then be the part of the system and try to bring in that change that you want to see. And that's when I decided that I will go back to my state. I'll go back to Bihar and I'll start working for the people of my state, because living in Delhi, living in Mumbai, I actually see the condition that my people, they live in different cities, when they go out there for either for work or for education or whatever. और जिस हालत में वो वहाँ पे रहते हैं, ये चीज़ मुझे परेशान करती थी. And that's when I decided, and I told Papa that I want to come into politics. And he was more than happy. And so yes, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ. दैट इज़ माय विजन, जिसको लेकर मैं लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ. एंड और ये एक ऐसा विजन है जिसमें बिहार की हर समस्या का समाधान है. आई कैन पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे बिहार की कोई भी एक समस्या पूछ लें, भले वो पलायन को लेकर हो, भले वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, भले वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, सुखाड़ को लेकर हो, आस्क मी एनी प्रॉब्लम एंड आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू दैट. मैंने इतना काम किया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे. सो यस, ये विजन है और ये कारण है. तो इसमें जैसे आप बोले कि बिहार को लेके कोई भी सवाल पूछ ले, सो सबसे बड़ा सवाल अभी आ रहा है कि आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब कैटेगराइजेशन के बाद, जहाँ पे बिहार में वी नो मुसहर कम्युनिटी, महादलित कम्युनिटी, जिन लोगों से रिप्रेजेंटेशंस कभी भी प्रॉपरली नहीं आया एक्सेप्ट वन केस जितना मांझी. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि रामविलास पासवान का पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है, इसमें आप कैसे करके इसको देख रहे हैं? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का आपने जिक्र किया. अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उसी सोच को लेकर मैं भी आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ. ऐसे में जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपको समाज के हर उस वर्ग को समझना होगा, उसके इतिहास को जानना होगा, जिसकी वजह से संभवतः समाज में आज भी उस वर्ग को समानता नहीं मिली है, इक्वालिटी नहीं मिल पाई है. ऐसे में जब अनुसूचित जाति की आप बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन को जो मैं समझाऊं कि आप वर्गीकरण के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो सब कैटेगराइजेशन की चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में की है और जिसका मैंने खुलकर विरोध भी किया है. सब कैटेगराइजेशन अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसका आधार समझना होगा कि जातियां कौन सी जातियां. पिछड़ा वर्ग हम लोग समझ गए, स्वर्ण जातियां हम लोग समझ जाते हैं. ये सब, ये वो जातियां हैं अनुसूचित जाति जिनको भारत के संविधान में स्केड्यूल किया गया है, जिनका आधार इतिहास में किसी ना किसी समय के दौर पे छुआछूत रहा. अनटचेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया जिसके आधार पर इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में
भारत के संविधान में जगह दी गई। अब जैसे ट्राइबल्स हैं, उनका अपना ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, सारी चीजें हैं, उस वजह से उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला गया और हम इधर बाकी जातियों को इधर शेड्यूल कास्ट में डाला गया। तो जब आपका आधार अनटचेबिलिटी है, आपका आधार शैक्षणिक नहीं है, आप एजुकेशनली आप बैकवर्ड थे इसलिए आपको वो किया गया है, नहीं। आप इकोनॉमिकली आप बैकवर्ड थे इसलिए आपको उसमें डाला गया, नहीं। आपका आधार अनटचेबिलिटी है। अब इसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं बन सकता? उसका कारण है, क्रीमी लेयर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आज भी इसके आधार पर भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस आज भी होते हैं। We have examples, recent example when an IPS officer को सिक्योरिटी मांगनी पड़ती है, IPS ऑफिसर को सिक्योरिटी मांगनी पड़ती है अपनी बारात निकालने के लिए। आज भी उदाहरण मिलते हैं कि दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। मुख्यमंत्री के पद पे रहे हुए व्यक्ति जब मंदिर में जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमारे देश में ही 2-3 ऐसे नाम हैं कि मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया। राजेंद्र प्रसाद का एग्जांपल। यस, तो ऐसे में अब इससे बड़ी क्रीमी लेयर में कोई क्या आ सकता है? भैया मुख्यमंत्री बन गए, आप IPS ऑफिसर बन गए, इससे बड़ी क्रीमी लेयर क्या हो सकती है? बट तब भी अगर आपके साथ भेदभाव होता है, इसीलिए क्रीमी लेयर का प्रावधान कतई अनुसूचित जाति में नहीं आ सकता जब तक ये थॉट इसके पीछे की अनटचेबिलिटी, जब तक वो मानसिकता नहीं खत्म होती। बिल्कुल, जैसे आप बोले कि क्रीमी लेयर वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, बट इन केस ऑफ वर्डिक्ट जहां पे सब कैटेगराइजेशन के रिस्पांसिबिलिटी स्टेट को दिया गया है, रिजर्वेशन। सो बाबा, सब कैटेगराइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ लेयर ना, क्रिएट्स अ लेयर, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ लेयर एंड इट विल द मिनट यू सब कैटेगराइज एंड द मिनट यू सेलेक्ट सर्टेन कास्ट एंड यू से कि इन लोगों को तो अब इसका लाभ मिल गया, आपने क्रीमी लेयर तैयार कर दी। बट देन आप कैसे ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे भी रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर कोई स्टेट में डोमिनेंट कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, दलित में डोमिनेंट कास्ट जो है उसको आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि हाउ टू डील विद इट इन फ्यूचर? जैसे कि मुशार कम्युनिटी से, इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश नॉन जाटव कम्युनिटी से, कैसे करके टू ब्रिंग देम ऑन द बोर्ड? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में वो स्कोप है आपके पास, उतनी जगह है कि आप सबको अकोमोडेट कर सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी और मेरी पहली लड़ाई तो इसी बात को लेकर चल रही है कि जितना कोटा आरक्षित किया गया है वही फुलफिल नहीं होता है। तो सब कैटेगराइजेशन तो भी बहुत दूर की बात है, आप पहले उसको तो फुलफिल कर लीजिए। और ये शिकायत मुझे अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों से रही है। राज्य सरकारों का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, राज्य सरकारों के कितने विभाग ऐसे हैं जहां पे यही कोटा फुलफिल नहीं होता। तो जब इसी को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको ये चिंता कहां से आई कि भाई बाकी सेक्शंस का क्या होगा? जिस दिन हम लोग इस कोटा को फुलफिल करने लग जाएंगे ईमानदार सोच के साथ, इसीलिए जब लैटरल एंट्री वाला भी जब मामला आया था उस पर भी मैंने प्रश्न उठाए थे, बिकॉज वो आपके इसी अधिकार को मारता है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरी सरकार का, मेरे प्रधानमंत्री जी का, कि इन दोनों विषयों की गंभीरता को उन्होंने समझा और उसी के आधार पर फैसले लिए। See, another question I had कि कुछ साल पहले जब बिहार में you had this महादलित and then I think Paswans were included only in 2018 if I'm not wrong, right? Yes. So what was that experience? I mean, what did that teach you? Because you are from the Paswan community. Yes, so yes, that was the part of this the same concept of sub-categorization. उस वक्त भी वो वर्गीकरण करके, see, certain decisions are taken more with a political thought behind it, but then eventually मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा section of the society है जिनकी एकता ही इनको यहाँ तक लेकर आई है। एंड अगर इनको अभी सब कैटेगराइज अगर कर दिया जाएगा, वी हैव नॉट रीच टू आवर टारगेट्स। अभी तक हम लोगों ने वो सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है, अभी भी भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ग्रीवी हो गया होगा। यस, बिल्कुल नहीं। और आप गांव में जाइए, शायद शहर में रह रहे लोगों को नहीं इस बात का एहसास होता होगा। इनफैक्ट इवन इन सिटीज यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स। सो हां, इफ दैट इज आल्सो देयर, सो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? आप 21वीं सदी में आप जा रहे हैं। मैं ऑनेस्टली 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता, और मैं नहीं चाहता कि लोग जातियों के आधार पर देखे जाएं, लोग धर्म के आधार पर देखे जाएं। बट ऐसे में उन लोगों की चिंता करने की भी जिम्मेदारी मेरी है जिनके साथ आज भी इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। So how are you navigating? Because this mandal and kamandal, and you are, your father. You in fact said in 2014 that your father was very reluctant to leave
The UP coalition. alliance. Exactly. Yeah. And Rahul Gandhi didn't meet him, didn't give him time for Yeah. 3.5 months. And I mean, this admiration, I mean, because Paswan ji की politics बहुत different थी, social justice पे थी. Then the Ram Janmabhoomi Mandir and all this whole thing came about. VP Singh happened. I was in Bihar at the time. You know, तो ये मंडल का मंडल हुआ. फिर 2014 में आपने उनको कन्विंस किया कि आप इधर आ जाओ. वापस आने में. So how come, what did you like about the BJP so much? I mean, given the fact that you are coming from a different kind of background. So, you know, more than BJP, I think I can say this very honestly. It is my Prime Minister. तो वो जाएंगे तो आप छोड़ देंगे. मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ा कारण था. 2014 में मुझे लगता है लंबे समय के बाद देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा, उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार को देखा, जो अपने भाषणों में 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते थे, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे. और जैसा मैंने कहा कि मैं भी वो सोच रखता हूँ. मैं चाहता हूँ कि पूरा समाज एक होके आगे चले, हर एक गरीब व्यक्ति को आप साथ लेकर चले, इस बात को मद्देनजर ना रखते हुए कि वो कौन सी जाति से आता है, कौन से धर्म से आता है. और ये बात मैं मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से मैं सुनता था. उनकी उस सोच ने मुझे प्रभावित किया. सही कहा आपने, पापा यूपी अलायंस में थे एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी कंफर्टेबल एंड ही सो बैडली वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट अलायंस. And what did it take to convince him? You were much younger it was at that very time. difficult for me. Yeah. I still remember the day one. पहली बार जब मैंने उनके सामने ये विषय रखा था तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे. And he told me very clearly कि आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना बीजेपी के साथ जाने का. It was that harsh on me. Yeah. And उसके बाद 2 महीने तक मैं चुप रहा. But I think it was 2014 फेब आ गया था और तब तक अलायंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी. मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला था एंड वी नीडेड टू हैव अ क्लैरिटी. लोगों को तैयार करना, पार्टी को तैयार करना, कैंडिडेट को समय चाहिए तैयारी का. और हमारे बाकी के अलायंस पार्टनर्स कुछ ऐसे थे, राष्ट्रीय जनता दल वाली पार्टी और ये सब, जो कि टीका टिप्पणी कर रहे थे कि अरे अपने पहलवान दिखाओ और इन लोगों को तो 2.5 सीट मिलनी चाहिए. 2.5 कैसे? एक पापा, एक चाचा और मैं आधा. ये इनका कंसेप्ट था 2.5 सीट का. तो इस तरीके की बातें विद इन द अलायंस हो रही थी, which was humiliating. Yeah. And then for the longest time, पापा, because we used to meet सोनिया जी, उनसे मुलाकात होती थी और अच्छी मुलाकात उनसे होती थी. But every time she used to tell us कि आप राहुल जी से भी मिलने. But राहुल जी से कभी मुलाकात ही नहीं. Have So you ever that met gave him me now? a Like little now? scope कि मैं दोबारा ये डाल यहाँ पे दूं एक कि चीज चला. मैं जस्ट पूछ लूं कि your father in 2002 left India Alliance on the ground of Godhra. Today's Prime Minister was Gujarat's Chief Minister. And now, as you were saying rightly, that Pradhan Mantri. So भाई, हम लोग पापा की भी सोच एक चीज को लेकर हमेशा स्पष्ट रही है. न्यायालय का जो भी वर्डिक्ट है, और हम लोगों ने कितने विवादित मुद्दों पर भी इस बात को, इस स्टैंड को हमेशा क्लियर रखा. अभी जब आपने जिक्र किया कि सामाजिक न्याय के साथ, उसी में आपने राम मंदिर का मुद्दा डाला, बट राम मंदिर के मुद्दे को भी लेकर राइट फ्रॉम डे वन माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे. उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया, अलायंस उनका तब पापा ने ये बात सोची भी या उन्होंने इस बात को कंसिडरेशन में भी नहीं रखा कि ये था, क्योंकि तब तक वर्डिक्ट्स आ चुके थे. एसआईटी की रिपोर्ट आ गई थी, सब हो गया था, तो वो चर्चा का विषय ही नहीं था. बट एक चीज है कि यू जस्ट जॉइंड एंड यू बिकम अ मिनिस्टर, यू आर 41 एंड यू आर वेरी आउटस्पोकन, you know, so how, I mean, given the fact that, you know, there was this whole reign for 10 years and third term में थोड़ा सा balance of power थोड़ा हुआ है, with 5 MPs you are still very outspoken. So danger क्या है इसमें और कैसे आप इसको navigate कर रहे हैं? I mean, you've hardly been there for a few months. Is it also, it's like kind of reminds you of the legacy of your father, who was also kind of talking a lot about the things that he cared for, rather than just being like a person who was just there as a partner. So, आप कैसे navigate करते हो? How are you able to? See, I just follow my heart, और मैं मानता हूँ मुझे मेरी लंबी राजनीति है, मुझे लंबा समय ऊपर वाले ने चाहा, तो एक लंबा समय मैं इस क्षेत्र में रहकर लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ. ऐसे में अगर मैं अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाऊँगा तो मैं फिर रह ही नहीं सकता ना. लोग ही नहीं विश्वास करेंगे, लोग ही नहीं मानेंगे कि भाई कल आप ये बोल रहे थे, आज आप ये बोल रहे हैं, कल आप इनके लिए थे, आज आप इनके लिए हैं. Exactly. मुझे कंसिस्टेंट रहना है, और मैं मानता हूँ कि अगर आपकी सोच सही है तो आपकी सोच को सम्मान दिया जाएगा.
और ये हुआ भी। जिन चीज़ों को लेकर आपने कहा कि मैं बहुत आउटस्पोकन रहा था, आई अगेन थैंक माई प्राइम मिनिस्टर कि वो बातों को मैं उनको समझा पाया। और मेरी सोच उसके पीछे भी यही थी। और अभी भी कई ऐसे इशू आते हैं, मैं बहुत इश्यूज आते हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मैं पीएम साहब से मैं बात कर लूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं उनको कोई चीज़ समझाऊंगा तो वो समझते हैं और वो मानते हैं। और मैं अगर और अगर मैं ही अगर उस चीज़ से अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं लोगों के बीच जा ही नहीं सकता या मैं लोगों को समझा नहीं सकता। ऐसे में मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया था वो पूरा मकसद ही डाइल्यूट हो जाएगा। I come from a family where we have seen everything. I've always been a minister's son. मतलब स्कूल में तो ताना ही बन गया था, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा। सो मेरे लिए कोई मंत्री पद, मेरे लिए कोई ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कि मैं जिस विचारों के साथ आया हूँ मैं उसको धरातल पर उतार पाऊँ। तो अगर इन डिसीजंस में अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगा और मैं इन्हीं सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो फिर आपकी पॉलिटिक्स क्या रहेगी क्या? यहाँ पे आपका एक सबसे बड़ा स्ट्रगल का टाइम पॉलिटिक्स में 2020 when your uncle left the party, how did you keep the flock together? कैसे possible था? 2020 में लगा था most of the people की LGP is gone. Yeah, my political obituaries was written. Exactly. So that's the reason. वो टाइम का कुछ याद है? And the other question, in addition to it, I'm very curious कि वो घर से हेलीकॉप्टर और स्विंग मशीन आ गया। Exactly. How do you like go back to how did you explain to people कि भाई कुटिया है लेकिन अब हम हेलीकॉप्टर में आ गए? It was very difficult. It was very difficult. You know, people used to tell me, नहीं भैया हम आप ही को वोट देंगे, आप ही को वोट देंगे। हम बोले कि हाँ हेलीकॉप्टर पे दीजिएगा। नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हैं, बंगला है बंगला। How do I? मतलब मेरे लिए it was difficult. बंगला और हेलीकॉप्टर तो huge. huge. And also the time was so short. इतने कम समय में मतलब I was fighting at different levels. 2021 I think. हाँ 2021 it all happened. And so मैं अपने कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहा हूँ। मेरे सिंबल भी नया है, नई पार्टी का नाम भी है। Completely. मतलब हर लेवल पे लड़ाई चल रही थी। और ऊपर से एक सेक्शन ऐसा था जो मान के चल रहा था कि ये तो नहीं जीतने वाला और इसके कैंडिडेट्स का सिलेक्शन गलत है, ये वो। बट देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि वो दौर कैसा था। सो 2020 वाज यस दैट वाज द ईयर जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। It started with my father. I lost my father in October 2020. And after he left, सारी चीज़ें मतलब हाथ में से रेत की तरह निकलती जा रही थी। Issues within the family, you know, पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें, पार्टी भी टूटी, परिवार भी गया और जितना चीज़ों को मैं समेटने की कोशिश कर रहा था उतनी ही वो चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही थी। बट देन यस आई मीन एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर थी कि या तो मैं बैठ के इन सारी चीज़ों पे रोता रहूं और मैं उम्र भर बैठूं और रोऊं कि ये क्यों हुआ, एंड जस्ट टू बी अ क्राई बेबी कि अरे भगवान ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हाँ मैंने किसका क्या बुरा किया था कि मुझे ये दिन देखना पड़ा एंड स्टफ। और या फिर आई बी अ फाइटर एंड आई फाइट दिस आउट एंड आई एम अ फाइटर सन। पापा ने भी विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना किया है और वही सोच के साथ मैं आगे बढ़ा कि मुझे अपने आप को झुकने टूटने नहीं देना, वापस से खड़ा करेंगे ना। पापा ने, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने वहाँ से अपने आप को यहाँ तक लेकर आए। मैं तो फिर भी मुझे वो एक प्लेटफॉर्म देकर गए, तो मैं यहाँ से वहाँ तक क्यों नहीं लेके जा सकता। बस उसी सोच के साथ आगे। Any experience of caste in your own life? I mean, while reading stuff, I mean, आपकी जो बड़ी मम्मी जिनको कहते हैं, she has also said कि you've tried to keep the family together. You have 2 sisters, one other sister also. Yeah. So how have you navigated that personal space also to keep it all together? Because you know it's very difficult, right? So I mean, this part I think I did a little better than Papa. Yeah, because she's been. I mean, she speaks about you very lovingly. Yeah. Ki, you know, I'm very worried about him and all that. And I really like, you know, the bond both my mother shared today. You know, and the whole family is together now. And yes, I mean, I wanted it this way, and I think Papa will also be very happy to see this. No, and the fact that any experience of the caste, you know, Paswan, growing up, I mean, because you were, what do you say, creamy layer in that sense. Definitely. So from your experience, you know, it's a perfect example of how You can't say it that. all. I mean, I'm just using the words that are being thrown about. And then you went to become an actor. आपने एक फिल्म भी की, and Kanna is your
matlab, that the one with Kangna, I haven't seen it. And then suddenly you said that, I mean, you yourself said ki I was a disaster before people could say it, and then you came back to. But what made you switch, and why politics was so? Was it in your blood? Was it in your? I don't know. How did you? I mean, I think this comes very naturally. I mean, though we are and will continue to be criticized as nepo kids and stuff, but then what else you do? I mean, this is what you have seen in your house. Exactly. You know? And my house, which was a normal house for me, was a very different house to any of my friends, you know. At their house, you know, evenings used to be very calm, and here there used to be so much of shor sharaba, लोगों का आना जाना. You know, my friends used to come to my house and they were like कि ऐसा लगता है हम लोग इंडिया गेट में घूम रहे हैं, इतने लोग किसके घर पे घूमते हैं. बट मेरे लिए नॉर्मल सेटअप था. मैं उनके घर पे जाता था, मुझे लगता था तुम लोग को डर नहीं लगता, मतलब घर पे सिर्फ तुम ही 4 लोग और ये नहीं. तो वो अलग था. तो मैंने देखा ये सहजता से यही चीज आई. पर ये होता है, ये हर फैमिली का होता है. आप किसी मेडिकल घर में चले जाएंगे जहाँ पे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो उनको टर्मिनोलॉजीज पता होती है, जानते हैं. यही देखा सीखा. तो क्या ही करता, खून में था. आपने बोला और खून में सही में था. ट्राई किया मूवीज में. एज आई सेड, आई रिपीट, आई वाज अ डिजास्टर. I did so bad there, and there, that was when I realized. No? Huh? You miss acting? No, not at all. No, not at all. मैं during shoot only I was very clear कि बाबा ये नहीं हो सकता. So how did you decide to become an actor? वो कैसे हुआ? पता नहीं है कैसे हुआ. I still don't know कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ. मतलब मैं खुद अपने आप से कई बार सवाल पूछता हूँ कि why. बट आई थिंक वो स्कूल कॉलेज के दिन होते हैं ना, दोस्त आपको चढ़ा देते हैं, अरे अच्छा दिखता है, जा ये कर वो कर. उस चक्कर में चने के झाड़ पे चढ़ गया, जाके हकीकत पता चली कि ये बना अंदर आई केम. सो यस, दैट वाज व्हेन, जब मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ, ये चीज का एक्सपोजर मुझे मिला कि वहाँ पे बिहारियों को मैं देखता था. ए भैया करके, है ना, उसको मतलब लाठी मारते थे. और वो समय ऐसा था कि वहाँ के एक क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह भी चला था, आंदोलन पूरा शुरू किया था. तब मुझे मेरे मन में ये सवाल आते थे कि भाई क्यों, पहली बात तो बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़ के जाना ही क्यों पड़ता है. क्यों नहीं हम लोग अपने प्रदेश में रह सकते हैं? क्यों नहीं वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सकती है ताकि किसी बिहारी को अपना प्रदेश छोड़ के नहीं हुई. बिल्कुल. And that is what I'm working at. This is what Bihar was very first. So how do you plan to tackle that? Because migration, you know, I was covering that COVID-19 and it's heartbreaking because वो मेरे स्टेट के लोग थे, यू नो, बिस्लेरी का बॉटल पैर में बांध के जा रहे हैं, चप्पल नहीं है, यू नो, खाने को नहीं है, हजारों किलोमीटर. एंड दैट टाइम, आई मीन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री सेड स्टे होम. बट व्हाट अबाउट होमलेस पीपल? व्हाट अबाउट माइग्रेंट लेबरर्स? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर सेइंग कि you care about Palayan and you care about your own people, but the government at that time did not really care about them at all. In fact, it was such a confusing time, and if you were out on the streets, you would have seen it was, I mean, as reporters, we were like, we had to go through so much trauma looking at all that. So how do you plan to do that? Because आज तक special status मिला नहीं बिहार को. एक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, I mean, we have been seeing. सबसे पहले तो ये सोच लाने की जरूरत है. हम बिहारियों में, मुझे बता दीजिए, ना हम लोगों में मेहनत करने की कमी है, ना हम लोगों में बुद्धि दिमाग की कमी है. Exactly. I mean, it goes without saying, बिहारी आपको बिजनेस हाउसेस, आपको मीडिया हाउसेस में मिल जाएंगे, आपको बिजनेस हाउसेस को हेड करते हुए मिल जाएंगे. ब्यूरोक्रेसी में, नीडलेस टू से, मैक्सिमम आई थिंक IAS IPS ऑफिसर्स हमारे राज्य से आते हैं. आप दूसरे राज्यों में भी देखिएगा, बिहारी ना सिर्फ दूसरे राज्यों में जाकर बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर, जब मैं इंटरनेशनली ट्रेवल करता हूँ तो बिहारी डायस्पोरा के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में अपने आप को स्थापित कर दिया. तो जब बिहारी इतना आगे है हर क्षेत्र में, तो बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? इसका कारण है क्योंकि बिहार में वो व्यवस्था ही कभी तैयार नहीं हो पाई. I'll give you an example. कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी. इनफैक्ट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आपकी हेडक्वार्टर इन बॉम्बे है. बिल्कुल, वहां जाके वो लोग कर रहे हैं. क्यों नहीं भाई हम लोग वहां पे एक फिल्म सिटी बना सकते हैं? क्यों नहीं हम लोग वहां पे एजुकेशनल हब बना सकते हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों नहीं हम चुन सकते? भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, क्यों नहीं हम लोग बना सकते? बट उस दिशा में कोई काम नहीं करता. प्रॉब्लम इज दैट इतनी स्टैग्नेंट सोच हो गई है वहां के नेताओं की, या जो भी वहां पे अलग अलग समय में सरकार का हिस्सा रहे. और इसकी एक सबसे बड़ा कारण भी है कि बिहार में जब आप जाइएगा ना, तो आपको भूमियान मिल जाएंगे, आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, राजपूत मिल जाएंगे, आपको पिछड़ा मिल जाएंगे, अति पिछड़ा मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, महादलित मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, बट आपको बिहारी नहीं मिलेगा.
और इस चीज का फायदा अलग अलग समय पे वहां की सरकारों ने उठाया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया। बिल्कुल, क्योंकि उनको कभी वो जरूरत ही महसूस नहीं हुई ना कि भाई हमको काम करके वोट लेना। उनको पता है कि भाई पेपर पे इक्वेशन सेट करनी है, ये इसका वोट आ गया, ये इसका वोट आ गया, चुनाव में जीत गया। किसी ने कहा था सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये खूबसूरत टर्मिनोलॉजी इसको दे दी गई है। एग्जैक्टली। नो, इन फैक्ट यू आल्सो सेड ना MY कॉम्बिनेशन, आपका महिला और युवा, यस, नॉट मुस्लिम एंड यादव। यस, नॉट मुस्लिम एंड यादव। हाउ डू यू सीक टू बीट दैट? आई मीन दिस यादव थिंग, इमेजिन इट्स अ वेरी नो, सो आई थिंक इवेंचुअली पहली बात तो किसी को बोलना शुरू करना होगा। आई थिंक मैं इकलौता मैं मानूंगा, इतनी हिम्मत तो मैं रखता हूँ कि मंच पे खड़े होकर मैं बोल देता हूँ कि मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता। जहाँ पे जिस राज्य में की राजनीति ही पूरी इसके आसपास ही बुनी गई है। इनफैक्ट जिस देश में हिंदुत्व की राजनीति भी है। Are you putting words in my Not mouth? at all. Not at all. I'm just Not at all. saying. Let's come back I'm to a fellow Bihar. Bihari to play. Let's come back to Bihar politics. 2025 assembly elections. What's going to be your strategy? Because as you were saying that इतने सालों से जो भी गवर्नमेंट रहा है, मोस्टली इंडिया का सरकार रहा है लास्ट 15 साल में, we know that. देखिए, मैं जैसा मैंने कहा कि मैं अपने विजन के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं मानता हूं कि एनडीए एक खूबसूरत, एक बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हम लोगों ने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन बिहार में किया, और मैं मानता हूं कि 25 के चुनाव में भी एनडीए, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, पांचों हम लोग दल मिलकर विल परफॉर्म वेरी वेल। उसके बाद देखिए, अभी तक भी मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई विधायक ही नहीं, तो मैं वहाँ पे सरकार का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत सी बार अपनी पॉलिसीज को, अपनी नीतियों को, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कराना। मैं मानता हूं संभवतः उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां पे सरकार की नीतियों में, नीतियों के गठन में, डिसीजंस टेकन इन द विधानसभा में एक अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी होगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये विजन है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। आज की तारीख में गिव एन एग्जांपल कि लेट्स से इफ यू गेट 2025 में थोड़ा like let's say migration, how do you plan to, you have any vision, any yes, I mean, I told you, right? पहली बात, okay, so now interesting, I love this topic. So now बिहार में आपको वो व्यवस्था तैयार करनी होगी। वो व्यवस्था कैसे तैयार होगी? आज मैं बोल दूंगा कि भाई आप एजुकेशनल हब बना लो, यहाँ पे बच्चों का पलायन रुक जाए। मतलब हम लोग कितना हजारों करोड़ हम लोग दूसरे राज्य में हम लोग देते हैं कोचिंग फीस के नाम पे, वही अगर हम लोग रिटेन कर पाए, हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगा। खैर, एजुकेशनल हब बना लिया, हमने बात कर ली कि भाई हम बिजनेस हाउसेस को ले आएंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्रीज लगवा देंगे। कैसे? बेसिक्स पे आपको काम करना होगा। लैंड रिफॉर्म्स, राज्य में अभी भी हमारे राज्य में पहला राज्य बिहार था जिसने किया। जमीन इतनी मुश्किल हो जाती है लेना, सरकारी पूल हम लोग को तैयार करना होगा। ये बेसिक व्यवस्थाएं हैं जिसको हमको तैयार करना होगा। ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, आज की भी तारीख में कई ऐसे बिजनेस हैं जो बिहार में लोग जाते हैं इस सोच के साथ कि हम खोलेंगे, बट वो एनओसीज, वो क्लियरेंसेस लेते आपकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है, नहीं हो पाता है। इन सारी चीजों में चेंजेस लाने की जरूरत है, जो मैं जरूर अपने सहयोगी दल सरकार में हम लोग बैठकर हम लोग इसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। You have talked about land reform. It's a sore topic in Bihar क्योंकि शुरू हुआ था land reform, पहला हुआ, you know, there were all these comments, खून की नदियाँ बह जाएंगी अगर होगा तो। How do you, I mean, I'm looking at you and I'm thinking, how are you even planning to, I mean, how will you navigate? No, for the betterment of my state and to development की concept को धरातल पर उतारने के लिए। What about the voter politics? आपके voters छूटेंगे? देखिए, आप जानते हैं मैं वोट बैंक की राजनीति में करता ही नहीं। वोट बैंक की राजनीति करता होता तो शायद मैं बहुत सी चीजों को अनदेखा कर देता, जाने देता, बट मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता। इवेंचुअली मैं मानता हूं कि अगर विकास होगा तो सबका भला होगा, और अगर हम उसी चीज को अगर हम धरातल पे नहीं उतार पाए तो भाई पिछले 70 साल हमने ऐसे ही बिता दिए, अगले 70 फिर बिता देंगे। No, it's a great thing actually, land reforms का अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। बात करना, nobody has talked about it in a long while. In fact, in the recent elections also they put it on the back burner. They didn't. You wanted to ask something, no? You know, I was about to ask about the elections because as you were saying, अभी तो कोई असेंबली में आपका सीट नहीं है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी सीट शेयर में? That's a very good question. My ally partners have not asked me this question yet, तो भाई how can I answer you? Outlook needs to plan. 35 में at least 35 to 40 सेगमेंट पे, 40 असेंबली सेगमेंट पे आगे हैं आप।
if we look at the Lok Sabha. So you suggesting me a number? I'm just asking you. I have no idea. No I have idea no still idea. now. नहीं, और वैसे भी मतलब मेरे लिए बहुत गलत होगा, गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा कि मैं ये चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और तब गठबंधन के भीतर. So मैं गठबंधन धर्मों का पालन करने Yeah, वाला you हूं. have always talked about this गठबंधन धर्म. Yeah, तो this ये is क्या something होता है गठबंधन का? लग नहीं रहा है कोई ज्यादा धर्म का पालन नहीं, कहीं. कुछ मर्यादाएं होती हैं गठबंधन की जिसका पालन आपको करना चाहिए. इश्यूज हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने चाहिए, आप अंदर बैठ के आप उसको पूरा कीजिए, अंदर चर्चाएं होनी चाहिए. मैं कई बार कुछ चीजें मैं पब्लिकली उठाता हूं, क्योंकि पार्टी का स्टैंड जनता के सामने रखना जरूरी है. नहीं तो मेरे पास वो मंच है कि मैं अंदर बैठ के मैं बात कर सकता हूं. और इसीलिए एक बार वो पार्टी का स्टैंड बताने के बाद मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सरकार को हमेशा कटघरे में रखूं. क्यों रखूं भाई, मेरे पास वो जगह है गठबंधन के भीतर करने की. तो ये वो गठबंधन. No, but you're doing it beautifully actually, because we have not seen this kind of outspoken situation in a long time. Whereas you are within the system and you are talking about the right things. Maybe, I mean, you've not, And then let's bringing say, in let that go of change which your stance. अपना मतलब बहुत लोग dilute कर देते हैं ना vision. In fact, we have seen so many political parties diluting their own stances. See, एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर है कि मेरा अलायंस, मुझे नहीं पता कि बाकी कैसे करते हैं, बट माइन इज इशू बेस्ड अलायंस. आप 2014 के भी मेरे सारे इंटरव्यूज निकालने अपने आर्काइव में से हर एक में मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि इट्स एन इशू बेस्ड अलायंस. भाई अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तभी तो हम अलग अलग दल है ना. नहीं तो एक ही दल हो जाए. माइट एज वेल मर्ज विद ईच अदर ना, अगर इतनी ही हैंड एंड ग्लव्स हैं. तो मेरे अपने एजेंडे होंगे, बीजेपी के अपने एजेंडे होंगे, अलग अलग समय पे वो अपना एजेंडा उठाएंगे, मैं अपना उठाऊंगा. ये कमिंग बैक टू माय वन क्यूरियस क्वेश्चन, आप हेलीकॉप्टर को कैसे पब्लिक को ट्रांसलेट करते हो कि बंगला से हेलीकॉप्टर मिलेगा? बिकॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, एक सिलाई मशीन निकला व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट. एक but I think हाँ मुश्किल रहा, but what do you say to people like we can ensure that you also travel on flight? I mean, how do you इतना ड्रामेटिक नहीं हुआ था मैं. then मैं कैंपेनिंग में अभी भी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग मैं प्रेफर करता हूँ. डोर टू डोर, ज्यादा लोगों से आके मिलना. मुझे लगता है मिलके जब आप उनको बताते हो, समझाते हो ना, तो वो समझ आते हैं. and is politics इसी fun? ने तो मेरी मदद की, नहीं तो ये रिजल्ट में तो बड़ी टेंशन हो जाती. मेरे तरफ से दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम माय साइड, दैट आप बोले थे कि रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में. रिव्यू पिटीशन. रिव्यू पिटीशन. अभी ऑलरेडी यू हैव फाइल्ड द रिव्यू पिटीशन. माय लीगल टीम इज ऑन इट भाई. They are on it. So you think that because already it's a 7 bench. मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की मतलब जो टिप्पणियां आई हैं, बिकॉज मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द कंसर्न्स कि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उसमें अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं है. ये जिक्र होना चाहिए, इसको आधार बनना चाहिए, क्योंकि आधार ही यही है. Definitely, but मैं इस बीच में I just want to put one thing. While Supreme Court has said this, India में there are several state governments जो लोग इसके पहले कमीशन बना चुका है, and each and every commission, सदाशिवा कमीशन, हुकुम सिंह कमीशन, all of them recommended सब categorization. All of them. आप कर्नाटक लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, all of them. So if this question that's comes, okay, they have recommended it, but then I mean you need to speak to every stakeholder, you know. yes, that is जिनके बारे में आप डिसीजन दे रहे हैं, you need to live with them, you need to spend time with them to understand that what they are going through. Now giving you an example, you tell me, एक चीफ मिनिस्टर के मंदिर जाने के बाद अगर मंदिर को धुलवाया जाता है तो वो कौन सी क्रीमी लेयर में वो चीफ मिनिस्टर आ गया? या उस चीफ मिनिस्टर से also the concept of creamy layer is what? Is it only economics based, or is it also otherwise psychological? I mean, there's a lot of emotional stuff attached to caste in India. Yes, I mean, see, in many other sections, creamy layer might be on the basis of economics, on the basis of educational background and stuff. But then here, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आधार ही पूरा अलग है. और जैसे आप ट्राइबल्स में जाएंगे, वो ट्राइबल्स पूरा अनुसूचित जनजाति एक अलग उनकी चिंताएं हैं, उनकी परेशानियां हैं. आप उनको फिर वो नहीं कर सकते ना, एक पैरामीटर पे आप नहीं उनको कर सकते. इंक्लूडिंग जब यूसीसी भी जब लाने की बात आई तो उस वक्त भी मेरी चिंता ये थी कि भाई यूसीसी में आप ट्राइबल्स को कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी वेशभूषा अलग, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनका धर्म अलग, सब उनकी सारी चीजें अलग हैं. तो कैसे हम लोग कर सकते हैं?
तो उस वक्त जब उत्तराखंड सरकार ने किया, उत्तराखंड Yeah. तो उन्होंने जब किया भी tribal तो को उन्होंने exempt किया, उनको exemption एक दिया। Exempt किया। उनको exempt किया 8% ट्राइबल को बिल्कुल। exempt किया Because you can't, because they have another kind of हाँ तो वही ecosystem so what's right altogether. for you is right for me also, वो नहीं होगा। No, in परिस्थितियां fact, अलग हैं। actually, वो SC/ST कैटेगरी का हुआ ही था अनटचेबिलिटी, बाकी के जो कास्ट बने नहीं बने वो सब तो बात की बात है, but that was the reason which I kind of Yes. agree what you. But another thing is politics fun? Do you like it? It's a lot of work. How I is it? love this. I love where I am. मैं मानता हूँ if your passion becomes your profession, ना, then nothing likes But it. is it tough traveling from It here is to tough, there? but then because you enjoy doing it, आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे बीत गए। Yeah. मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाहूंगा और मैं शो ऑफ नहीं करना चाहूंगा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, बट देन देयर आर डेज जब मैं 22-22 घंटे, कितनी बार हम लोग एक-एक 2-2 दिन सोए बिना Yeah. सिर्फ नैप्स ले लेकर हम लोग काम कर रहे होते हैं। बट ये कर इसीलिए पाते हैं क्यों? क्योंकि आप एंजॉय करते हो। और मेरे पास वो कंपैरिजन है। मुझे जब मैं मूवीज कर रहा था तो उस वक्त मुझे सुबह 9 बजे कॉल टाइम पे बुलाया जाता था, तो मैं 12 बजे सो के उठता था, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड नहीं था, आई वाज सो रिलक्टेंट। यहाँ पे अगर सुबह मेरी 7 बजे की मीटिंग है तो मैं 5 बजे से उठूंगा, उस मीटिंग की तैयारी करूंगा, उसके लिए पढ़ूंगा, वो एक्साइटमेंट है। So if you enjoy what you're doing, then And one other thing you said that you're also going to focus on women and youth, not the MY combination of Laluji. But so how are you doing it? Because that also has been an issue, because your party has one of the youngest MP, Shelja. Yes. Who Shambhavi. Shambhavi, sorry. Yeah. So she's there, she's 25. So how do you go about choosing candidates firstly? And this is also another kind of mission, you know, to get many young people. तो मैंने अपने कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन अगर मैं जाति के आधार पर करता तो कितनी ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुझे डे 1 से बोल दिया गया था कि जाति समीकरण के हिसाब से आपने बहुत गलत चयन कर लिया, आप ये सीट हार रहे हैं। बट बिकॉज उस वक्त भी मैं इस बात को लेकर क्लियर था कि भाई मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर नहीं, मैं चाहता हूं लोग मेरे विजन के साथ जुड़ें, मेरे कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज को देखें, उसमें संभावनाएं देखें कि क्या वो केपेबल है कि नहीं। आज मुझे खुशी है, आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ बिहार I want to present in front of the world, not only the country, in front of the world, कि भाई देखो ऐसे बिहारियों की एक छवि बना दी गई है। You know, but these are young, well-spoken, well-educated, articulate, you know, youngsters, जो अपनी बात को खूबसूरती से सदन के पटल पर रखते हैं। तो ये इस बात को लेकर मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका देना है। बहुत लिमिटेड सीटों पे चुनाव लड़ रहा था, बट इन 5 सीटों में जहां मैंने युवा को भी रिप्रेजेंटेशन दिया, महिलाओं को दिया, नारी शक्ति अधिनियम का पालन मैंने ही किया। 40% women and you've been very candidates secular in your approach in terms of your choice. Yes, it's very great. No, secular तो I am very much. All Biharis should be with that, which is a great thing. But thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. Thank you.